Hello everyone, today we are going to discuss basic accounting terms. Basic accounting terms means these are the terms which have their specific meaning in accounts. That means ये वो terms हैं जिनकी accounts में specific meaning है. So to understand accounts better or to understand accounting concept better, it is essential that we understand these basic accounting terms. Okay, and here in this class we are going to discuss liabilities first. Liability is a basic accounting term. And here we will learn what all liabilities are. Liabilities क्या होते हैं? So liabilities are debts. They are amount owed to others. Liabilities are debt means these are the due amounts. They are amount owed to other means these are the amounts which are unpaid to other. हम यहाँ पर बहुत easy way में liabilities को एक example से समझते हैं, ठीक है? Let's say हमको जनरल स्टोर से कोई आइटम खरीदना है, ठीक है? हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं, ठीक है? लेट्स से हमें जनरल स्टोर से एक आइटम खरीदना है जिस आइटम की प्राइस है 1000 रुपीज़, ठीक है? और आज जब हम ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आज जो डेट है वो है 14 अगस्त. बट द थिंग इज़ जब हमें ये ट्रांजेक्शन करना है तो हमने कैश कैरी नहीं किया. दैट मीन्स अभी मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं है. तो इस कंडीशन में दो ही ऑप्शंस हैं जो हम ऑप्ट कर सकते हैं. फर्स्ट, ठीक है, अभी मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं है, मैं जनरल स्टोर पर हूँ, ठीक है, मैंने कैरी नहीं किया समहाउ वॉट एवर इज़ द रीज़न, ठीक है. अब मैं जनरल स्टोर पे हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑप्शन कि मैं परचेजेस नहीं करूँ, दैट मीन्स मैं परचेजिंग का आइडिया ही ड्रॉप कर दूँ, ठीक. सेकेंड ऑप्शन क्या है कि मैं परचेजेस करूँ. अब अगर मुझे परचेजेस करने हैं तो मैं कैसे करूँगी? मैं यहाँ पर क्रेडिट परचेजेस करूँगी. क्रेडिट परचेजेस मीन्स मैं जनरल स्टोर से आइटम लूँगी, पर यहाँ पर मैं अभी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग दैट प्रोडक्ट, जब मैं वो प्रोडक्ट परचेज करी हूँ उस टाइम उसकी पेमेंट नहीं करूँगी. दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट परचेज, ठीक है. तो क्योंकि मैं इस जनरल स्टोर की रेगुलर कस्टमर हूँ इसलिए ये जनरल स्टोर वाला रेडी हो गया मुझे ये आइटम क्रेडिट पे देने के लिए. दैट मीन्स मैंने यहाँ पे परचेज किए. दैट मीन्स वो आइटम जिसकी वैल्यू है 1000 रुपीज़ वो मैंने रिसीव कर लिया, ठीक है. लेकिन इस आइटम को परचेज करने के लिए मुझे क्या करना था? मुझे कैश पे करना था. कितना? जितनी आइटम की वैल्यू है, दैट मीन्स 1000 रुपीज़ ये मुझे गिव करने थे, पे करने थे. लेकिन मैंने ये पेमेंट नहीं की. क्यों नहीं की? क्योंकि आज मैंने कैश कैरी नहीं किया है, ठीक है. तो मैंने ये 1000 रुपीज़ कैश पे नहीं किए, आज नहीं पे किए. दैट मीन्स मैंने इनको बोला कि मैं आपको इन सम फ्यूचर डेट, दैट मीन्स लेटर ऑन मैं आपको ये पेमेंट करूँगी बाद में. तो जब भी हम पेमेंट बाद में करने की बात करते हैं और वो बेनिफिट जिसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है. तो यहाँ पर वो कौन सा बेनिफिट है? यहाँ पर हमने एक आइटम लिया है जिसकी 1000 रुपीज़ वैल्यू है, ठीक है. उसको हमने परचेज़ किया, रिसीव कर लिया है. लेकिन उसको परचेज करने के लिए या उसको रिसीव करने के लिए जो हमें पेमेंट करना था, जो अमाउंट हमें पे ऑफ करना था वो हमने पे ऑफ नहीं करके बोला हम बाद में पेमेंट करेंगे. तो जब तक हम ये पेमेंट ना कर दें तब तक हमारी लायबिलिटीज़ बनी रहेंगी. लायबिलिटीज़ मीन्स लायबिलिटी as this word itself says, liability means when you are liable for something, when you are responsible for something, or we can say it's a kind of obligation on you, ठीक है. तो यहाँ पर हम लायबल क्यों हो गए पेमेंट करने के लिए? क्योंकि हमने जनरल स्टोर से उसका 1000 रुपीज़ का आइटम यहाँ पर रिसीव कर लिया है, ले लिया है. अब क्योंकि ले लिया है, ठीक है, लेकिन उसकी जो पेमेंट करनी थी वो हमने नहीं की है, तो अभी नहीं किया तो हमें बाद में करना ही होगा. अब हम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, ये मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन हो जाएगा, ठीक है. तो दैट मीन्स अब जो मेरे पास 1000 रुपीज़ कैश है वो मेरा नहीं है. मैं वो किसका कैश मेरे पास है? वो जनरल स्टोर वाले का कैश है, क्योंकि उसके बदले का तो मैंने आइटम ले लिया है, ठीक. तो जब तक मैं वो पैसे वापस ना कर दूँ, जब तक मैं उसको वो पेमेंट उसकी ना कर दूँ जो आइटम लिया है, तब तक मैं लायबल रहूँगी उसको पे करने के लिए. सी इन फर्स्ट कंडीशन हमने कोई परचेजेस नहीं किया तो यहाँ मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं आया, ठीक है. अगर मेरे पास कल भी, ठीक है, इन फ्यूचर डेट भी कैश अवेलेबल नहीं है तो आई एम नॉट लायबल फॉर एनीथिंग, ठीक है, मेरे पास ऑब्लिगेशन नहीं है. बट यहाँ मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है बिकॉज मैंने यहाँ पे परचेजेस किए. अब हम यहाँ पे अगर इसको बिजनेस के टर्म्स में थोड़ा बात करें, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? व्हेन वी रिसीव सम वैल्यू ऑफ बेनिफिट. बेनिफिट मीन्स ये गुड्स भी हो सकते हैं और ये सर्विसेज भी हो सकते हैं,
ठीक है। सो व्हेन वी रिसीव सम वैल्यू ऑफ बेनिफिट, कौन सा बेनिफिट, बेनिफिट दैट हैज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसकी वैल्यू है, जिसको रिसीव करने के लिए आपको उतनी ही वैल्यू पे ऑफ करनी है, पेमेंट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि वो बेनिफिट रिसीव तो कर लिया हमने, लेकिन उसकी रिसीविंग के टाइम हम यहाँ पर उसकी पेमेंट ना करके हम क्या बात करते हैं, उसको सम फ्यूचर डेट में पे ऑफ करने की, दैट मीन्स बाद में पे ऑफ करने की। तो जब तक हम पे नहीं करेंगे हमारी बुक्स में लायबिलिटी रहेगी। दैट मीन्स अगर लेट्स से हमने 2000 रुपीज़ का कोई बेनिफिट लिया है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, ठीक है, और उसको जब तक हम पेमेंट ना कर दें, हमने ये रिसीव तो कर लिया, लेकिन इसको रिसीव करने के लिए जो हमें पेमेंट करना था, जो पे ऑफ अमाउंट करना था, ठीक है, जो गिव करना था, देना था अमाउंट, वो हमने नहीं दिया। तो जब तक हम नहीं देंगे हमारी बुक्स में क्या शो करेगा कि ये मेरी लायबिलिटी है, दैट मीन्स ये अमाउंट पे करने के लिए मैं लायबल हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है अभी ये 2000 रुपीज़ पे करना। जब मैं पे कर दूंगी तो मेरी लायबिलिटीज़ खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो लायबिलिटी कब हमारी अराइज हो रही है, जब हम कोई वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मनी, और उसको रिसीव करने के लिए जो हमें पेमेंट करनी थी वो हम एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ना करके बाद में पेमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो जब तक हम पे नहीं कर देंगे हमारी बुक्स में लायबिलिटी बन के रहेंगी। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं लायबिलिटीज़ के। एंड फर्स्ट एग्जाम्पल इज कैपिटल। कैपिटल लायबिलिटी है। कैपिटल क्या होता है, जब ओनर जो अमाउंट अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो बिजनेस के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है, अपने ओनर को वो इन्वेस्टेड अमाउंट पे बैक करना, ठीक है। तो हम ऑलरेडी कैपिटल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट कैपिटल देन यू कैन गो एंड वॉच क्लास 3 on YouTube. There you will get all the details, everything related to the capital, why it's a liability to a business, everything. You will get all the answer of your question in class 3 on YouTube. Now next, bank loan. As we all know, बैंक लोन क्या होता है, बैंक लोन जब बिजनेस की कोई अमाउंट की जो रिक्वायरमेंट होती है जिसको वो अपनी तरफ से फुलफिल नहीं कर पाते हैं उस रिक्वायरमेंट को, तो वो क्या करते हैं, वो बैंक को अप्रोच करते हैं, उस फिनेंशियल अमाउंट को बैंक से एज अ लोन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट ले रहे हैं, यहाँ पर हम वो अमाउंट, वो फिनेंशियल हेल्प एज अ ले रहे हैं एज अ बेनिफिट बैंक से, जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वो रिक्वायर्ड अमाउंट बिजनेस को क्या होता है, वो जब उन्हें रिक्वायरमेंट होती है तो वो बैंक को अप्रोच करके वो फिनेंशियल हेल्प ले लेते हैं, और इन फ्यूचर फिर धीरे धीरे उनको विद इंटरेस्ट वो अमाउंट रिटर्न या वापस करते हैं। तो बैंक लोन भी हमारी लायबिलिटी हो गई, ठीक है। तो जितना अमाउंट हमने बैंक से लिया है एज अ लोन वो हमें इन फ्यूचर में पे ऑफ करना है, तो जब तक हम पे ऑफ नहीं कर देंगे वो हमारी लायबिलिटी रहेगी। थर्ड है हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, देखिए पहले हम समझ लेते हैं क्रेडिटर्स क्या होते हैं, सो दैट हम ये समझ लें कि हम क्यों क्रेडिटर्स को लायबिलिटी बोल रहे हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जब भी हम कोई परचेजेस करते हैं, अब वो परचेजेस चाहे आपके गुड्स हो या सर्विसेज हो, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर गुड्स परचेज किए, ठीक है, जिसकी प्राइस है 2000 रुपीज़, ठीक है। कब, 14 अगस्त को, ठीक है। जब हम ये गुड परचेज कर रहे हैं तब डेट क्या है, 14 अगस्त, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर इस गुड को परचेज करने के लिए जो कैश पे करना था 2000 रुपीज़ वो पे नहीं किया। कब, 14 अगस्त को हमने क्या बोला, हम इन सम फ्यूचर डेट ये कैश पे ऑफ करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे कैश पे नहीं हुआ है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कैश यहाँ पे हमने पे नहीं किया है, हमने क्या बोला, हम फ्यूचर डेट पे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हमने किससे ये गुड्स क्रेडिट पे लिए, दैट मीन्स किसको ये कैश अभी पे करना बाकी है, हम उनका नेम रिकॉर्ड करते हैं। लेट्स से हमने ये परचेजेस किए XYZ से, ठीक है। जिससे हमने ये परचेजेस किए वो कौन है, XYZ है, उससे हमने परचेजेस किए हैं और इनको अभी पैसा देना बाकी है, लेकिन इनको जो परचेजेस किए उसके लिए कैश नहीं दिया। तो हम क्या करते हैं, उस पार्टी का नेम, उस पर्सन का नेम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, सो दैट हमें पता रहे कि हमने किससे क्रेडिट पे परचेजेस किए हैं और किसको पेमेंट नहीं किया उस परचेजेस के लिए, ठीक है।
इन्हीं को हम जो अकाउंटिंग टर्म यूज़ करते हैं बोलते हैं क्रेडिटर्स, जिनसे आप क्रेडिट पे परचेजेस करो, चाहे वो सर्विस प्रोक्योर करो, चाहे वो आप गुड्स परचेज करो, ठीक है, चाहे वो गुड्स लो चाहे सर्विसेज, ठीक है। जब आप उसको क्रेडिट पे लेते हो, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ परचेजिंग उसकी पेमेंट ना करके आप फ्यूचर में पेमेंट करने की बात करते हो, तो जब आपने ये गुड्स किससे आपने क्रेडिट पे लिए हैं उस पार्टी का नाम हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और उन्हीं को हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। दैट मीन्स जब भी आपको क्रेडिटर्स दिखेंगे वो उन लोगों के नेम्स, उन पर्सन्स के नेम है जिनसे आपने सामान क्रेडिट पे लिया है। तो हमने क्या पढ़ा था कि लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, जब आप कोई बेनिफिट लोगे, ठीक है, हमने गुड लिया है एज अ बेनिफिट, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 2000 रुपीज़ और इसके लिए हमने कोई कैश नहीं पे किया, हम इसको बाद में पे करेंगे। इसलिए किनको पे करेंगे बाद में, जिनसे हमने क्रेडिट पे लिया है। दैट मीन्स XYZ को पे करना मेरी लायबिलिटी है, दैट मीन्स क्रेडिटर्स मेरी लायबिलिटी हुए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो क्रेडिटर्स मेरी लायबिलिटी है, दैट मीन्स क्रेडिटर को मैं पे करने के लिए यहाँ पर लायबिल हूँ। ठीक, अब हम अपना लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। अब जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है वो है आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होते हैं, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी क्या है, मेरी लायबिलिटीज़ हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है, मान लीजिए आपके बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, हम उनसे क्या लेते हैं, सर्विसेज, राइट, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसके लिए हम अकाउंटिंग टर्म यूज़ करते हैं सैलरी। ठीक है, सैलरी हमको वो अमाउंट बताता है जितने अमाउंट की हमने अपने एम्प्लॉय से सर्विस ली है। लेट्स से हमने 5000 रुपीज़ की सर्विस अपने एम्प्लॉय से ली, ठीक है, जिसके लिए उसकी सैलरी ड्यू हुई 5000 रुपीज़। अब ये ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं सेम लेट्स से 30 अगस्त को, ठीक है। अब हमने 30 अगस्त को इनको जो कैश पे करना था 5000 रुपीज़ सैलरी के अगेंस्ट, ठीक है, वो हमने पे नहीं किए। ठीक है, हमने क्या बोला, 30 अगस्त को पे नहीं करके हमने बोला हम बाद में हम फ्यूचर डेट पे ऑफ इसको करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे उन एम्प्लॉयज़ के नेम जिनसे हमने सर्विस तो ले ली, ठीक, लेकिन उनको अभी पेमेंट कैश में नहीं की। ठीक है, लेकिन अभी उनकी पेमेंट उस सर्विस के लिए उनको पे ऑफ नहीं किया। तो अगर मैंने पे ऑफ नहीं किया तो मैं उस पार्टी का नेम लिखूंगी जिसको मुझे पे ऑफ करना है। ठीक है, दैट मीन्स उस एम्प्लॉय का नेम जिसे मैंने सर्विस ले ली लेकिन अभी यहाँ पेमेंट नहीं की। ठीक है, तो हमने क्या किया, एज अ बेनिफिट क्या लिया, इनसे सर्विस ली जिसके लिए इनकी सैलरी बनी और इनको पेमेंट नहीं की। ठीक है, तो अभी नहीं की, दैट मीन्स फ्यूचर में करनी है। उसके लिए हमने क्या किया, उन एम्प्लॉयज़ के नेम रिकॉर्ड किए जिनको अभी पेमेंट करना बाकी है। ठीक है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं, इन्हीं के लिए अकाउंटिंग टर्म यूज़ करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जब भी आपको अकाउंटिंग टर्म मिलेगा, दैट मीन्स आपको क्या समझ में आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी में उन सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल है जिनसे आपने सर्विस ले ली लेकिन अभी तक उनको पेमेंट नहीं की। तो अब इन एम्प्लॉयज़ को पे ऑफ करना आपकी लायबिलिटी है, दैट मीन्स ये आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो गई, आपकी लायबिलिटी हुई। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बट यहाँ पर अभी हम यही एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। वी हैव प्रोविजंस एज वेल, हम प्रोविज़न आगे बाद में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ गुड इनफ कि आप लायबिलिटीज़ समझने के लिए कि लायबिलिटीज़ क्या होते हैं। अब लायबिलिटीज़ हमारे क्लासीफाई होते हैं, ठीक है, करंट लायबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़ में। करंट लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ हैं जिनको आप विद इन 1 ईयर पे ऑफ कर देते हो। ठीक, दैट मीन्स उन लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने में आपको 1 साल से कम का टाइम लगता है। जस्ट फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स। ठीक, तो आपने अगर कोई सामान क्रेडिट पे परचेज किया है तो आप मोस्टली उसे 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ कर देते हो। और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जितनी आपकी लिमिट होती है उससे ज़्यादा आपने अमाउंट बैंक से निकाला। लेट्स से आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है बट आपको एक लिमिट होती है कि आप 10,000 है बट आप 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा बैंक से आप विड्रॉ कर सकते हो। तो जब आपने 2,000 एक्स्ट्रा विड्रॉ किए, बल्कि आपके अकाउंट में सिर्फ 10,000 थे, उसकी जगह आपने 12,000 रुपये विड्रॉ किए, तो जो एक्स्ट्रा 2,000 रुपीज़ है वो आपके बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट भी हम विद इन 1 ईयर पे ऑफ कर देते हैं। अब हम नॉन करंट लायबिलिटी की बात करें तो ये वो लायबिलिटीज़ हैं जिनको पे ऑफ करने में हमें
1 साल से ज़्यादा का टाइम लगता है, ठीक है, जिसको हम पे ऑफ मोर देन 1 ईयर में करते हैं, वो हमारे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक लोन, ठीक है, आप मोस्टली लॉन्ग टर्म लोन्स लेते हो। लेट्स से अगर आपने 5 ईयर का लिए लोन लिया है तो आप इसको क्या 5 ईयर में पे ऑफ करोगे, ठीक है। दैट मीन्स आप 1 साल से ज़्यादा का टाइम ले रहे हो उसको पे ऑफ करने में। तो जो भी लाइबिलिटीज़ आपकी 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगता है उनको पे ऑफ करने में, वो मेरी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, और जिनको हम विद इन 1 ईयर पे ऑफ कर देते हैं वो मेरी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। फिर हमारी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो क्लासिफाई होती हैं इंटरनल लाइबिलिटीज़ एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में भी। अब इंटरनल लाइबिलिटीज़ क्या होता है? इंटरनल लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ हैं जहाँ पर बिजनेस लाइबल है अपने इंटरनल पार्टीज़ को फ्यूचर में पे ऑफ करने के लिए, जहाँ पर बिजनेस अपने इंटरनल पार्टीज़ को पे ऑफ करने के लिए लाइबल है। तो ये इंटरनल पार्टीज़ कौन है? ये इंटरनल पार्टीज़ हैं ओनर, ठीक है। और ओनर जो भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या टर्म यूज़ करते हैं, उसके लिए हम अकाउंटिंग टर्म यूज़ करते हैं कैपिटल, ठीक है। दैट मीन्स इंटरनल लाइबिलिटीज़ क्या होगी? इंटरनल लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ हैं बिजनेस के लिए जहाँ पर बिजनेस लाइबल है अपने इंटरनल पार्टीज़, दैट मीन्स ओनर को फ्यूचर में पे ऑफ करने के लिए। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ क्या होती है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ हैं जहाँ पर बिजनेस लाइबल है अपने एक्सटर्नल पार्टीज़ को पे ऑफ करने के लिए। एक्सटर्नल पार्टीज़ क्या हुई? जैसे क्रेडिटर्स, ठीक। तो क्रेडिटर्स कौन है? जहाँ पर आप बाहर की पार्टी से आप परचेजेस करते हो क्रेडिट पे, जिनको आपको फ्यूचर में पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो जो भी आउटसाइडर पार्टीज़ हैं वो सारी मेरी एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं, और इंटरनल पार्टीज़ कौन सी हैं? जो बिजनेस के ओनर्स होते हैं उन्हें हम इंटरनल पार्टीज़ बोलते हैं। सो दिस इज इंटरनल पार्टीज़, इंटरनल लाइबिलिटीज़ एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक चीज़ और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या बोला कि हमारी जो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं उनको हमने क्लासीफाई किया इंटरनल लाइबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में। और इंटरनल लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? वो लाइबिलिटीज़ जहाँ पर बिजनेस लाइबल होता है अपने ओनर की इन्वेस्टेड अमाउंट को, जो अपने ओनर से रिलेटेड जो पेमेंट होती है वो करने के लिए इन फ्यूचर में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कैपिटल, ठीक। तो इंटरनल लाइबिलिटीज़ को हमने बोला कैपिटल, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज़, ठीक है। इनको हम जो टर्म यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम लाइबिलिटी ही यूज़ करें। दैट मीन्स यहाँ पर जो हम टोटल लाइबिलिटीज़ हैं उनको क्या बोल रहे हैं? वो टोटल लाइबिलिटीज़ क्या है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स ये कौन सी लाइबिलिटी हुई? ये है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, ठीक है। इससे हमें क्या समझ में आया कि लाइबिलिटीज़ जो हमारी टोटल लाइबिलिटीज़ जो है वो हमारी किसके इक्वल है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये हम लाइबिलिटीज़ किसको बोल रहे हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को। और ये कैपिटल क्या है? मेरी इंटरनल लाइबिलिटीज़, ठीक है। क्यों मैं ये बता रही हूँ? यहाँ पर अब हम एक लास्ट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे हम बोलते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या स्टेटमेंट है? ये वो स्टेटमेंट है जो बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन को बताता है, ठीक है, जिसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं, ठीक। तो ये बैलेंस शीट क्या है? ये फिनेंशियल स्टेटमेंट है। दैट मीन्स ये वो स्टेटमेंट है जो हमें बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन बताता है। और जो ये बैलेंस शीट है इसका जो फॉर्मेट है वो होता है टी शेप में, ठीक है, जिसके राइट हैंड साइड पे हम एसेट्स शो करते हैं। एसेट जस्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पर हम शो करते हैं लाइबिलिटीज़, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हमने क्या पढ़ा? टोटल लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? कैपिटल, दैट मीन्स ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी क्या है? ये हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, ठीक। और यहाँ पर हमारी आती हैं एसेट्स, ठीक। और इस स्टेटमेंट में राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के हमेशा इक्वल होगा। दैट मीन्स एसेट्स विल ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज़। इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं कि एसेट्स हमारे लाइबिलिटीज़
लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, ठीक है। और क्योंकि हम अभी कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, लायबिलिटी, अगर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हुआ तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा, लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एसेट्स माइनस कैपिटल, ठीक है। तो हम बहुत यहाँ पे एक हमने ब्रीफ में मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट क्या होता है, तो अभी बहुत हम बार सुनेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। इस बैलेंस शीट का फॉर्मेट टी फॉर्मेट है, जिसके राइट हैंड साइड में एसेट्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज़ हैं। इस बैलेंस शीट का एसेट्स और लायबिलिटीज़ दैट मीन राइट हैंड साइड का टोटल लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा जितनी आपकी ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी उतना आपके बिजनेस की पोजीशन जो होगी उसको माना जाएगा वो अच्छी नहीं है, और जितनी कम आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होंगी उतने आपके पोजीशन जो आपकी बिजनेस की है उसको स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लायबिलिटीज़, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, एंड if anybody of you have any doubt in your mind and if you want to ask any question about assets, about balance sheet or liability or creditors or outstanding salary, whatever topic I have discussed in the class, if you want to ask any question related to those topics, you can ask me in the comment section.